हेलो गाइस, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ये वैद्युत रसायन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी वीडियो में हम जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो आइए इसको चुटकियों में आसानी से सीखते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये दोनों टॉपिक एकदम आराम से समझ में आने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे। पहले हम एक लेते हैं जार। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा जार ही लेते हैं। जार है, पात्र कुछ भी कहिए, एक कोई पात्र है और इसमें हम क्या लेते हैं, एक विलयन। कौन सा विलयन? ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ चाहे NaCl हो, H2SO4 हो, ZnSO4 हो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जार लिए। इस जार में हमने एक छड़ डाल दी। क्या छड़? और एक और छड़, दो छड़ ले लिया, दो छड़। ठीक है, ये छड़ जो है ये मतलब ये धातु है, धातु की कोई छड़ है। ठीक है, इसमें हमने क्या एक करंट भी उत्पन्न कर दिया। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, ये कैथोड है, इस पर प्लस चार्ज है, और ये एनोड है, इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, एनोड और ये कैथोड। ठीक है, ये धातु की छड़ किसकी है? जिंक की बनी हुई है। किसकी है? जिंक की। तो एक बात यहां ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना है, जिसकी छड़ होगी वही वैद्युत अपघट्य विलयन भी इसमें घोला होगा। तो इसमें जिंक है, तो जिंक से क्या बन गया? जिंक का विलयन बन गया ZnSO4। यानी जो इसमें जो है वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो ZnSO4 है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसी को बिल्कुल जो इसमें मैंने फिगर में किया है वही हमें लिख देना है। तो ये दोनों धातु की छड़ें, यानी हम लिखेंगे जब किसी धातु की छड़ को, किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ों पर एक विभवांतर या विभव लिख सकते हैं। विभव उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। उसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब सिंपल भाषा में समझे कि मतलब हमने क्या लिया, एक जार लिया जिसमें एक विलयन, कौन सा विलयन लिया? ZnSO4 का विलयन लिया, और जिंक धातु की छड़ को हम उसमें डुबोए। तो डुबोने पर इनकी छड़ों पर क्या एक विभव कार्य करने लगा, एक विभव उत्पन्न हो गया। इनकी छड़ों पर क्या विभव उत्पन्न हो गया। यही विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोड विभव। बिल्कुल आसानी से आपको बताया गया है कि हमने एक पात्र लिया, पात्र में ZnSO4 का एक विलयन लिया, उसमें दो धातुओं की छड़, जिंक धातु की छड़ को डुबोया, और जिंक धातु की छड़ को जब डुबोते हैं तो उसकी छड़ों पर क्या विभव उत्पन्न हो जाता है। उसी विभव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। एकदम आसान। तो अब हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। हमने इलेक्ट्रोड विभव को अच्छे से समझ लिया, लेकिन हमने फिगर को नहीं मिटाया, क्योंकि दोनों में हम एक ही फिगर लेंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। क्या चेंज होगा? अरे विलयन हमारा ZnSO4 का ही होगा, धातु की छड़ दोनों जिंक की ही होगी, कैथोड एनोड पर चार्ज होगा, और इसमें बस क्या हो जाएगा, एक एटीएम
एक एटीएम दाब हो जाएगा निश्चित, क्योंकि मानक मतलब हम समझ सकते हैं, मानक मतलब क्या होता है जिसमें सब कुछ मात्रा में मिला हो, सभी चीजें क्या हो, मात्रात्मक हो, मात्रा में मिली हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते चलेंगे। तो हमने एक एटीएम दाब यहां ले लिया और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ले लिया और 1 मोल सांद्रण, 1 मोल सांद्रता ले लिए, 1 मोल सांद्रता ले लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या हो गई, एक मात्रा में, एक मात्रा में मिक्स हो गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, जिसमें सभी चीजें क्या होंगी, मात्रा में मिली हो। ठीक, अब हम इसी को परिभाषा में बदल लेते हैं। जब देखिए एक वायुमंडलीय दाब लिए ना, तो एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब पर तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, सेल्सियस ताप पर, सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को 1 मोल सांद्रण, 1 मोल सांद्रता वाले, सांद्रता वाले, सांद्रता वाले उसी लवण के विलयन में, उसी लवण के, उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो उस छड़ पर, उस धातु की छड़ पर, उस धातु की छड़ पर एक विभव, उस धातु की छड़ पर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या विभव उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, गर्मी बहुत है बच्चों। इसे, इसे कैपिटल E0 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम एक बार और आपको समझा देते हैं सारी चीजें। देखिए क्या मानक मतलब, हम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मानक मतलब जहां सारी चीजें क्या हो, एक निश्चित मात्रा में मिली हो, ये होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक पात्र लिया, पात्र में जो है विलेन, ZnO4 का विलेन घोला और विलेन में 2 जिंक की 2 छड़ों को डाल दिया। ठीक है, और उस पर निश्चित दाब है, एक एटीएम दाब पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और 1 मोल सांद्रता है। ठीक है, पूरा सब कुछ निश्चित मात्रा में मिला हुआ है। तो वही मैंने क्या कर दिया, इसको रिटर्न में कर दिया, एक वायुमंडलीय दाब पर तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु की छड़ पर विभव उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम E0 से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप अगर वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले वाले विलयन चैप्टर और वैद्युत रसायन से इससे पहले वाले टॉपिक को जरूर देखें, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। धन्यवाद बच्चों।